गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड यूनिट स्टार्ट करवाई है। इसमें लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बेसिक इसकी अभी डेफिनेशन ही बताई थी, और मैंने आपको ये भी कहा था जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है वो एक इमेजिनरी प्रोसेस होता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन किया हुआ एक प्रोसेस है, एक्चुअल में इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता। इमेजिन इसलिए किया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर उसमें जो बॉन्ड्स मौजूद हैं उसके बीच में किस प्रकार का बॉन्ड एंगल है, कितना बॉन्ड एंगल है, उस चीज़ों को इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रही, ठीक है। पॉलिंग ने इस प्रोसेस को दिया, हाइब्रिडाइजेशन को दिया है पॉलिंग ने। और जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, व्हेन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल of equal energy, or we can say nearly equal energy of same or different shape mix together to give new orbital of same and equal energy is called as hybridization, ठीक है। प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मिक्स होती हैं, और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स होंगी उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होंगी, ठीक है। अगर प्रोसेस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो दो ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रही है, सबसे पहले ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होती है उनकी एनर्जी नियरली इक्वल होती है, लगभग समान जो एनर्जी है हम कह सकते हैं नियरली इक्वल होगी, तभी वहाँ पर जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है जैसे बताया कि when the two atomic orbital of nearly equal energy and same shape are mixed together to give orbital of equal number is called as hybridization, and the new orbital formed is called as hybrid orbital। जो नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई थी सबसे पहले तो उतने ही इक्वल नंबर की हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी यहाँ पर जो फॉर्म हुई है उनकी भी एनर्जी नियरली सेम ही होगी, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आज की क्लास में हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, किन रूल्स पे ये पूरा प्रोसेस बेसिस है और उसका क्या रूल्स ये फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि जो ये प्रोसेस है वो एक इमेजिनरी प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर ज्योमेट्री है लीनियर या फिर है ट्रायंगल या फिर है पेंटागोनल, तो उस चीज को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, थियोरेटिकली हम कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये मेथड अप्लाई किया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है और उसके बाद हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज्योमेट्री होती है और उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में क्या बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। इसकी भी एक कंप्लीट एक टेबल होती है जिससे हम बता सकते हैं कि अगर sp आ रहा है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से sp2 आया तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगल और
कह सकते हैं बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। इस तरह से सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है और कह सकते हैं कि टेबल देख के अगर हमें हाइड्रेशन की मॉलिक्यूल का पता लग गया है तो टेबल देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री नेक्स्ट ये होगी और बॉन्ड एंगल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में क्या बॉन्ड एंगल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल जैसे मैंने बताया, this process is imaginary, this process is imaginary process which is used to verify experimental fact. एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो चीज यही हो गई कि इमेजिनरी प्रोसेस से दिया किसने, वैसे ये चीज आपको याद रखनी है। ये वाला जो प्रोसेस है वो पॉली ने दिया है और क्यों दिया है, ताकि हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट। According to the second point, atomic orbital of equal energy participate in the process of hybridization. So we can say that the hybrid orbital are formed by the atomic orbital which are nearly equal in energy. Otherwise, there is no process of hybridization. Atomic orbitals of nearly equal energy participate in the process of हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक चीज क्लियर यहाँ पर हो गई है कि अगर कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल नहीं है तो वहां पर इस तरह का कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जरूरी है कि दो ऑर्बिटल जो मिक्स हो रही है उनकी एनर्जी नियरली इक्वल हो या फिर इक्वल ही हो, तभी वो मिक्स हो सकती है और मिक्स होने के बाद एक नया ऑर्बिटल दे सकती है जो कि हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, the number of, third point है, the number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbitals mixed together, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, 1s orbital 1p orbital mixed together to give two new sp hybrid orbital। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे कि ये है 1 1, तो दो नए sp ऑर्बिटल बनेंगे, एक sp और दूसरा sp ऑर्बिटल। ठीक है, एक नहीं बनेगा, दो ही नए बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, atomic orbital participate in hybridization which can be empty, half filled, or fully filled। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन्स are not participate in the process। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिडेशन में। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बॉन्ड हो सकता है सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट करते हैं जो कि हो रहा है हाइब्रिडेशन में। पर जब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल s, एटॉमिक ऑर्बिटल p, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और नया ऑर्बिटल दे रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को तो देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे जब हम इसकी डीप नॉलेज करेंगे, जहाँ पर बॉन्डिंग होगी वहां पर हम बात करेंगे। यहाँ से हम बात कर रहे हैं सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करें।
नहीं होता। जैसे कि अगर हम किसी भी एटम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन, तो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसका केमिकल एनवायरनमेंट है, किन किन एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है और किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है, वो सब चीजें डिपेंड करती है कि इसका हाइड्रेशन कैसा होगा। ठीक है, अगर कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ CH4, C2H4 या C2H2, तीनों में ही कार्बन है, पर तीनों का ही जो हाइड्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनवायरनमेंट तीनों ही केस में अलग है। केमिकल एनवायरनमेंट क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर जो साथ में जुड़े हुए एटम्स हैं या फिर बॉन्डिंग है डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर सिग्मा के साथ नीचे वाले केस में पाई बॉन्ड भी आ गया, इस वाले केस में 2 पाई बॉन्ड जुड़ गए हैं, और जो हाइड्रोजन है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उनकी नंबर जो है, संख्या जो है वो कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं जो ये प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि किस केमिकल एनवायरनमेंट में कोई एटम मौजूद है, उस केमिकल एनवायरनमेंट से ही उस एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके केमिकल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो इसको भी लिखें। आई थिंक दिस इज द 5th पॉइंट। Of any atom is not fixed, is not fixed. It depends upon chemical environment of that atom, For example, hybridization of carbon in following molecules are different. ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर जो फर्स्ट केस है इसमें आपको पता होगा कि इसका जो हाइड्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से यहाँ पर ये H जुड़ गए और सारे जो H है वो ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर को जैसे हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला केस है, यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद हैं और इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो हम हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो अगर एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 और दूसरे कार्बन में 1 2 3, तो यहाँ पर कुल 3 सिग्मा बॉन्ड है हर कार्बन की। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हो गया sp2। ठीक है, नेक्स्ट वाला केस, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो
पास भी 2 है सिग्मा, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एटम सेम ही है, कार्बन का ही हम यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से इसका हाइब्रिडेशन होगा। तीनों ही केस में कार्बन होने के बाद भी जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आया है, डिफरेंट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनवायरनमेंट जो है कार्बन का वो डिफरेंट हो गया है। फर्स्ट वाले केस में उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी कुल 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से sp3 हुआ। सेकेंड वाले केस में हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्योंकि जो चौथा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है जिसे हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं, तो छोड़ दिया इसको। तो इसी रीजन से ये हो गया sp2। तीसरा केस है जिसमें हर कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड तो हम देखेंगे ही नहीं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। नोट करें, ये है 5th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं। देखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 6.5 जो 6 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका फॉर्मेशन हुआ है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से, 2 या मोर एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक लॉब जो है वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है दूसरी लॉब। ठीक है, एक लॉब का साइज मैंने बड़ा दिखा दिया, दूसरे का छोटा दिखा दिया। इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो बड़ा लॉब है वो डिनोट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है द लार्जर लॉब, एंड द स्मॉलर लॉब डिनोट्स दैट देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, डेफिशिएंसी है, इस वजह से ये हमारा जो लॉब है वो छोटा है। One log of hybrid orbital, one log of hybrid orbital is larger than other log
larger than other law which show that probability of finding electrons are maximum in larger log probability of finding electrons is maximum in larger log direction. लार्जर लॉग भी लिख देंगे, उतना भी ठीक है। ठीक है, डायरेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो लॉग है जिसमें साइज बड़ा शो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, probability of finding electron is maximum on the larger log.